तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? जी वो इन्होंने बुलाया था मुझे। जब मैं तुमसे सारे ताल्लुक तोड़कर आ गई थी तो फिर यहाँ क्या लेने आए हो? मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में दाखिल होने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? कल मैं कह तो रहा हूँ, मुझे इन्होंने फोन करके बुलाया। एक मिनट, मैंने आपको कब बुलाया था? मैंने तो आपको कोई कॉल नहीं की। अरे क्या बात कर रही हैं आप ही ने तो बुलाया मुझे यहाँ पे। आप साफ साफ क्यों नहीं बताते कि सच क्या आदिल? मैंने इन्हें कोई कॉल नहीं की, ये खुद। आउट। आदिल मैं सच। बस मेरी बात सुने, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही। कितनी कॉल करी थी आपको, मगर आप मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। हसन की बहुत तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल लेके जाना था इसे, और मैं निकलने लगी तो अचानक साकिब आ गया। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं झूठ नहीं बोल रही आपसे। इसका मतलब है कि आप अभी मुझ पे शक कर रहे हैं ना? खुदा के लिए मेरी बात का यकीन करें आप। जो बात मेरी समझ में नहीं आ रही है वो सिर्फ इतनी सी है कि मैंने साकिब की इतनी इंसल्ट की, तो फिर उसकी इतनी जुर्रत कैसे हो गई कि वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे ही घर में दाखिल हो? खुदा के लिए मेरा यकीन करें मेरी बात का। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, कुछ नहीं छुपाया आपसे। कभी दूर है कभी पास है, कभी पास है कभी आस है, ये जिंदगी जो एक शराब है। हेलो। हाँ, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। प्लानिंग भी अच्छी की और एक्टिंग भी। मुझे उधर मरियम के पास भेजकर उसे परेशान कर दिया और खुद यहाँ हिना के पास आकर उसे झूठी और धोखेबाज साबित कर दिया। क्यों फिर मानती हो ना उस्ताद मुझे? 100%। अच्छा साकिब, अब जल्दी से इस खेल को खत्म करो। क्यों, मजा नहीं आ रहा क्या तुम्हें? नहीं, मुझसे ये सबब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं डैड को इस अजियत में नहीं देख सकती। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। अब तबीयत कैसी है इसकी? माशाल्लाह अब काफी बेहतर हो गया। चलो गुड गुड। मेरी जरूरत पड़ेगी तो कॉल कर लेना मुझे। अच्छा सुने, जो पैसे आपने अम्मी को दिए थे वो उन्होंने वापस भिजवा दिए। क्यों?
कह रही है अब उनको जरूरत नहीं है। हनान ट्यूशन पढ़ा रहे और अम्मा जॉब भी कर रही है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन घर के अखराजात इतनी आसानी से थोड़ी चलते हैं। अब मैं क्या कह सकती हूँ, मम्मी ने वापस भिजवा दिया। तो ठीक है, तुम मेरे ड्रॉ में रख देना, मैं देख लेता हूँ। चलो अब आप सो जाओ। और डैड, कैन यू डू मी अ फेवर? आयमा को ड्रॉप कर देंगे, आज ड्राइवर नहीं आया। हाँ हाँ, कोई ऐसा मसला नहीं। चलो जाओ, जानो गाड़ी में बैठो। डैड, आपने हिना के बारे में क्या सोचा? क्या मतलब? क्या मतलब? वो आपके सामने मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। इमरान, तुम साकिब को बड़ी अच्छी तरह से जानते हो। वो कितना झूठा है, कितना धोखेबाज है, तुमसे बेहतर कौन जाने। और फिर मैं इतनी आसानी से उसकी बातों में यकीन नहीं कर सकता। लेकिन क्यों ले रही हो टेंशन? मत लो टेंशन, मुझसे बेहतर जानती है तुम। हमारे लिए भी अच्छा है, जान छूटेगी ऐसे ऐसे इंसान से। अस्सलामुअलैकुम। आइए। एक बात जानना चाह रहा था। जी। ये पैसे आपने वापस क्यों कर दिए? हिना ने आपको बताया नहीं? उसने मुझे बताया था कि आपको इनकी जरूरत नहीं है। दरअसल उस दिन के वाकये के बाद बच्चे परेशान हो गए थे और उन्होंने कहा कि आप पैसे नहीं लेंगी। अब तो बच्चों की मर्जी के मुताबिक ही चलना पड़ता है। बच्चे तो जज्बाती होते हैं, लेकिन आपको तो प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए था। मुझे आप ही बताइए, जब प्रॉपर कोई इनकम नहीं है तो घर के अखराजात कैसे पूरे हों? हमने तो पहले भी इज्जत और वकार से गुर्बत में गुजारा किया है, अब भी कर लेंगे। देखिए, पहले की बात कुछ और थी। पहले हिना आपकी बाजू थी, अब हुमा और हनान है। मैं जानता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि मेरी हिना के साथ कमिटमेंट है, आपको सपोर्ट करने की कमिटमेंट है, और मैं अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हट सकता। बस आप हिना का ही ख्याल रखिए, मेरे लिए यही काफी है। देखिए, अगर आप मुझे कुछ समझती हैं और हिना की खुशी में आपको अजीज है, तो ये पैसे लेने से इनकार मत कीजिएगा। मैं हिना के सामने सुरखरू होना चाहता हूं, क्योंकि इसी कमिटमेंट में मैंने उससे शादी की। प्लीज रख लीजिए। शुक्रिया। और हाँ, आपको एक और वादा मुझे देना पड़ेगा। आप ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या नाम था? क्या बात है बेगम साहिबा, आप बहुत परेशान लग रही हैं।
यकीनन आप निर्मला बीबी की तरफ से परेशान होंगी। वो तो इंतहाई बदमिजाज, झगड़ालू, हर चीज में नुक्स, हर चीज में कीड़े। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि घर के मालिकों के खिलाफ बातें कर रही हो? हाँ, आइंदा अगर मैंने देखा या सुना तो यह नजर नहीं आओगी, समझी? जाओ। और तुम जो साकिब को ट्रैप करने की कोशिश कर रही हो ना, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये मुझ पर इल्जाम है और इल्जाम लगाने वाले कभी कामयाब नहीं होते। अच्छा, कैसे साबित करोगी? मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला मेरे साथ है, वही मेरा साथ देंगे। हिना, बेटा तुमने पैसे क्यों वापस भिजवाए? तुम्हें पता है ना उस दिन भी बात इतनी बढ़ गई थी। मैंने? हाँ, आदिल साहब आए थे, पैसे देकर गए। क्या आदिल आए थे? क्यों, तुम्हें नहीं पता बेटा? नहीं, मेरा मतलब है उन्होंने कुछ बताया तो नहीं मुझे। हिना, तुमने हनान की बात को इतना दिल पे ले लिया बेटा? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मुझे दूसरों की बातें बुरी नहीं लगती? सब जो कर रहे हैं वो ठीक है, बस मैं ही गलत हूँ। क्या हुआ बेटा? अम्मी मैं परेशान नहीं हूँ, आपसे कुछ देर में बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। जरूर कोई बात है जो ये मुझसे छुपा रही है। अल्लाह खैर करे। क्या इतला है आपने सरमत की वही जी? उसके आखिरी फेसबुक स्टेटस के मुताबिक हफ्ते भर के लिए प्राग गया हुआ था और मेरा ख्याल है कि कल वो न्यूयॉर्क पहुंच गया होगा। तो बस फिर ये समझ लीजिए कि उसका वक्त आ गया है वापस पाकिस्तान आने का। क्यों, उसके लिए कोई रिश्ता तलाश करके रखा है? एक्चुअली हम बिजनेस को थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। लकीली एक जर्मन कंपनी है, वो हमारे साथ कोलैबोरेशन में एक नया यूनिट यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि अपना सरमद आ जाए तो वो आके टेक ओवर कर ले ये सब कुछ। बाहर का पढ़ा लिखा है, उसको एक्सपीरियंस है बाहर का। आई थिंक सरमद इज द राइट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट। क्या मतलब है? ज़ोहैब के होते हुए? सो व्हाट, अब्बा के होते हुए मुझे याद है दादा ने आप ही के पल्ले बांधा था मुझे। और आपने सिखाया माशाल्लाह। ये आज जो कुछ भी है ये आपका सिखाया हुआ जो है वही है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं ये चाह रहा था कि अगर सरमद आ जाएगा तो ज़ोहैब को सीखने का बड़ा मौका मिलेगा, क्योंकि ज़ोहैब अभी भी मैं देखता हूँ थोड़ा सा केयरलेस है, कुछ चीजें नहीं समझ पाता है। तो सरमद के होते हुए सरमद जैसा उस्ताद मिल जाएगा तो और क्या चाहिए उसे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन ये जो अभी आपने कहा कि फेसबुक के स्टेटस से पता चला है कि वो पर आ गया हुआ है, तो मुझे ये बताइए फोन पे बात नहीं होती आपकी उससे? अरे भाई, नौजवान लोग हैं, कहाँ इनके पास टाइम फोन करने का। बस फेसबुक पे डाल देते हैं कि हम यहाँ गए, ये गए, फलांग हुआ, ये हुआ, हमने क्या खाया। हाँ, एक तो ये सोशल मीडिया जो है ना जी, ये सबको बावर करा देता है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है और हम कहाँ हैं और हमने क्या खाया है। हाँ क्या खाया। हाँ, बेबी को भूख लग रही है। आप यहाँ पे हो ना? आप जब तक हसन का ख्याल रखो, मैं हसन के लिए दूध लेकर आती हूँ, ठीक है? हसन के पास रहना।
हसन यहाँ रो रहा है और आप उसको उठा नहीं रहे हो, चुप नहीं करा रहे हो। हाँ, मम्मा ने उसे चुप कराने से मना करा। आयमा क्या बात कर रही है? जा अपने कमरे में। डैड, क्या कह रही है? तुमने मना किया है? डैड मेरी बात तो सुने। तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे। किससे दुश्मनी निभा रही है? बच्चे से या उसकी माँ से? और जो कैसे भूल सकती हो कि ये तुम्हारा खून है? डैड मेरी बात तो सुने। दुख हुआ है मुझे, तुमसे नहीं एक्सपेक्ट करता मैं ये सब कुछ, कि अपनी बड़ों की सियासत में बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहे हो तुम। बस कर, कीप द किड्स आउट ऑफ दिस प्लीज। उठाओ इसे, ऊपर लेकर आओ। आपके बाल नहीं सही बने। पापा आ गए। ओह बेबी, आजा आजा मेरा बच्चा। क्या पक्का है? कुछ नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जानते हो कि जो नासिर है वो जॉब छोड़ के चला गया, तो मैं कहाँ इतने गर्मी में किसी में कुछ बना सकती थी। लेट्स गो आउट, हम तो तुम्हारा वेट कर रहे थे, कुछ रेस्टोरेंट से खा लेते हैं। तुमसे 1000 गुना बेहतर वो जाहिल औरतें हैं, कम से कम अपने खामद का ख्याल तो रखती हैं। तुम मेरे बेटे के सामने मुझ पे शाउट कर रहे हो, और अब तुम मुझे उन जाहिल औरतों के साथ कंपेयर करोगे। इनफैक्ट तुम उनसे भी बदतर हो। ना अपने बच्चे की परवाह है, ना अपने शौहर की परवाह है। मुलाजिम है तो उनसे बुरा सलूक करती हो। तुम इंसान भी हो या नहीं? You have to calm down, I said. So you think I'm useless for you? हाँ, वो तुम यूजलेस मेरे लिए, इनफैक्ट सबके लिए। और तुम्हें मुझसे कोई फायदा नहीं है। नहीं है कोई फायदा मुझे तुमसे। अच्छा, तुम एक काम करो, उन जाहिल औरतों को अपने घर में ले आओ ताकि वो तुम्हारा ख्याल रखें। मैं चली जाती हूँ, ठीक है? प्लीज गो। नताशा ने शादी कर ली? माय आइडियल हबी? इस शख्स ने मुझसे मेरी नताशा को नहीं छीना। जिसने छीना है मैं उसे कभी चैन से नहीं रहने दूंगा। हाँ जी, जी जनाब। ओके ओके, क्या क्या चाहिए? ये देखो, जब मेरे साथ भी बातें करने लगा, अब ऑनेस्टली मुझे इस पे प्यार आने लगा है ना। जी क्या बात है, बताइए ना, क्या हो गया? इस वक्त कौन है जी? कौन फोन कर रहा है? रॉन्ग नंबर है कोई। आजकल तुम्हें कुछ ज्यादा ही रॉन्ग नंबर और मैसेज नहीं आने लग गए?